भारत में अनेकों शासक हुए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक न पैदा हुआ न पैदा होगा। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा शासक थे जिनके डर से दुश्मन कांपते थे। पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी के एक क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने दिल्ली पर एक छत्र शासन किया था। जब हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारियां मिलती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी में अजमेर के राजा सेमी स्वराज चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो वह 13 वर्ष के ही उम्र में अजमेर के राजगद्दी संभाले। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही साहसी और बहादुर थे। कुशल योद्धा का गुण उनमें बचपन से ही दिख रहा था। आपको बता दें, पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज के बहादुरी के किस्से सुनने के बाद पृथ्वीराज को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज इतने पराक्रमी थे कि बिना हथियार के ही एक बार शेर को मार दिया था। पृथ्वीराज 13 वर्ष के ही उम्र में गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान जितना बलशाली थे उतना ही बड़ा उनका सेना भी था। उनके सैनिक में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिनमें घुड़सवारों की संख्या काफी अधिक थी। पृथ्वीराज चौहान सप्तभेदी बाण चलाने में भी निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि पूरे इतिहास में सप्तभेदी बाण चलाने वाले योद्धा केवल 2 ही थे, एक राजा दशरथ और दूसरा राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अभी सुर्खियों में है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पर एक फिल्म आई है, जिस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान का किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। यह फिल्म पृथ्वीराज के इतिहास को बताता है, जो देखने लायक है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मोहम्मद गौरी को लालच रहता है दिल्ली के सत्ता पाने की, लेकिन दिल्ली का रास्ता अजमेर से होकर गुजरता है और अजमेर की रक्षा का जिम्मा रहता है पृथ्वीराज चौहान के पास, जिनके बहादुरी का किस्सा पूरे देश में फैला हुआ था। इस फिल्म में चंद्रवरदाई को भी अच्छा से दिखाया गया है। पृथ्वीराज के दोस्त एवं राजघराना के एक कवि रहते हैं। उनके पास एक दिव्य दृष्टि होती है जो भविष्य को देख लेते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म देखने योग्य है। जहां भारत में पृथ्वीराज चौहान की चर्चा हो रही है, वहीं कई मुस्लिम देशों ने इस फिल्म को अपने देश में बैन कर दिया है, ताकि दुनिया को मुसलमानों के द्वारा किया गया अत्याचार के बारे में पता ना चल सके। इस फिल्म को ओमान, कुवैत जैसे कई मुस्लिम कंट्रियों में बैन कर दिया गया है। इस फिल्म को बैन करने का एक ही मकसद है कि दुनिया को यह पता ना चले मुस्लिम शासक कितने कट्टर होते थे, मुस्लिमों की छवि खराब ना हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हकीकत है वही इस फिल्म में दिखाया गया है। आप भी जाएं और इस फिल्म को देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।